नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर धान की ट्रांसप्लांटिंग का समय चल रहा है। तो हमारे किसान साथी अपने खेतों में धान की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ धान की फसल में ट्रांसप्लांटिंग के 3 दिन के अंदर अंदर ही एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कुछ किसान भाई इसमें अपने हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसान भाई हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उनको भी ज़्यादातर पूरी उस हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने अपने अलग अलग नाम से हर्बिसाइड मार्केट में बेचती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हमें किसी अच्छी कंपनी के अच्छे हर्बिसाइड का चयन करना चाहिए और उस हर्बिसाइड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि इसकी डोज हमें कितनी लेनी है और किस समय पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और यह हमारी फसल में कौन कौन सी घासों को रोकेगा, और इसी के साथ इसके प्राइस के बारे में, यानी इसके बारे में हमें इतनी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा रैलीज कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट प्रीत प्लस हर्बिसाइड के बारे में। इसमें हम पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियाजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो रैलीज इंडिया के द्वारा ही प्रीत प्लस को बेचा जाता है, जो कि टाटा कंपनी का ही एक ग्रुप है। प्रीत प्लस के अंदर आपको प्रेटिलाक्लोर 37% EW फॉर्म में मिलने वाला है। EW यानी इमल्सियन इन वाटर फॉर्म में आपको यह दवाई देखने को मिलेगी। इसी फॉर्म से बेहतर EW फॉर्म आपको काम करने में सक्षम देखने को मिलेगी, जो कि आपको आपकी फसल में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाली है। प्रीत प्लस एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड वो होते हैं जो कि हमारी फसल में खरपतवार उगने से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हर्बिसाइड खरपतवारों की वृद्धि को रोककर कोशिका विभाजन को कम करके हमारी फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी फसल में पीले पड़ने और पौधों के बौने होने जैसी समस्याएं भी देखने को नहीं मिलती। इसके बजाय हमारी फसल हरी भरी हो जाती है और स्वस्थ होकर चलती है। प्रीत प्लस हमारी फसल में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को रोकने का काम करता है। तो इसके इस्तेमाल से आपकी धान की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार उगने से रुक जाते हैं, यानी सभी प्रकार के खरपतवारों को यह दवाई कंट्रोल कर लेती है। लेकिन आपकी धान की फसल में अगर मोथा घास की समस्या देखने को मिलती है तो यह मोथे घास पर काम नहीं करती। केवल और केवल मोथे के अलावा सभी प्रकार की जो धान में घासें उगती हैं उनको यह रोकने में सक्षम होती है। अगर आपकी धान की फसल में मोथा घास की समस्या है तब आपको दूसरी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप काउंसिल एक्टिव को भी लगा सकते हैं, जो कि बायर कंपनी की ओर से आती है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो हमने बनाई हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें इसके इस्तेमाल की, यानी इसका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले। तो जैसा कि धान की फसल को ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा भी लगाया जाता है, तो जब आप अपनी धान की ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी फसल को, अपनी जो ज़मीन है जिसमें आप धान को लगाना चाहते हैं उसको तैयार कर लेते हैं, उसमें पानी लगाकर आप जब उसमें गाहन लगा देते हैं, यानी गाहन लगाने के बाद आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको 600 ml की दवाई की शीशी आती है उसको आपने 1 एकड़ के लिए लेना है। उसके अंदर आपको उसकी डाट के ऊपर आपको छेद मिलेंगे, उसको पूरा पार करके आप उसको पानी अपने खेत में पूरी तरीके से अच्छे से भरकर आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। आपको ये इसका बेस्ट तरीका देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको जब आपकी ज़मीन में पानी भर जाए तो वह पानी निकलना भी नहीं चाहिए और उस ज़मीन में वह पानी सूखने तक उसमें और पानी जाना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर आप उस समय पर नहीं लगा पाते हैं तो उसके बाद जब आपके फसल पूरी तरीके से लग जाए, यानी आपके ट्रांसप्लांटिंग पूरी तरीके से हो जाए, तब आप अपने खेत में अच्छे से पानी भर लें। पूरी क्यारी में अच्छे से पानी भर लें, कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए बिना पानी के। और पानी भरने के बाद आप अपनी क्यारियों को बंद कर दें अच्छे से, ना उसमें पानी जाना चाहिए और ना ही उसका पानी बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत यूरिया लेना है और यूरिया में 600 ml दवाई जो होती है उसको मिलाकर आसानी से आप मिलाएंगे, आसानी से यह आपके यूरिया पर चिपक जाएगी और उस दवाई मिले यूरिया को आपको अपने खेत में बखेर देना है। और दोस्तों बखेरने के बाद जब तक वह पानी नहीं सूख जाता उस पानी को अपने खेत से नहीं निकलने देना है
और अपने खेत में और पानी जब तक नहीं चलाना है, जब तक आपके खेत में वह पानी सूख ना जाए। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लगभग 1 महीने तक आपकी फसल जो होती है, आपकी जो जिसमें आपने धान लगाए हैं, वह ज़मीन चटकनी नहीं चाहिए, उस ज़मीन में दरारें नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर दरार पड़ जाती है तो आपकी ज़मीन में जो ऑक्सीजन जिसको यह परत बनाती है दवाई, वह परत टूट जाती है और आपके जो बीट के जो होते हैं सीड्स, वह आसानी से उगने चालू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने बताया आपको, 600 ml दवाई को आपने 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल में लेना है, यानी 100 ml दवाई पर बीघे के हिसाब से आपने अपने खेत में इस्तेमाल करनी है। बात करें इसके मार्केट प्राइस की, तो आपको मार्केट में इसके 600 ml के पैक का प्राइस लगभग 300 से 350 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से, या फिर वीडियो आप हमारी किस समय पे देख रहे हैं, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। तो आज की वीडियो में कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।